नमस्कार क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप है हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल का फॉर्मूला जो टैब होता है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अपन चलेंगे एक्सेल पे। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको इंसर्ट पेज लेआउट, यहाँ पे मिलता है फॉर्मूलास। यहाँ पे आप देखते हो तो ये इस टैब के अंदर ये आपके पास बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो इसका कैसे यूज करेंगे वो आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो देखिए, एक्सेल आपको पता है हर फील्ड के लिए बनाया गया है। अब कौन सा फील्ड है आपका, किस अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हर फील्ड के आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल अगर आप बेसिक एक्सेल यूज में ले रहे हो तो आपके ये यूज में नहीं आता है। अगर आप एडवांस अगर कोई फाइल डेटाबेस कोई वर्क कर रहे हो तब आपके ये फॉर्मूले यूज में आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ये वाला टैब ना पड़ गया, पर इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास ऑटोसम। ऑटोसम आपने देखा होगा, आपके पास बाहर भी शो होता है। होम टैब में आप जाते हो, यहाँ पे भी आपको ऑटोसम मिलता है। ऑटोसम में आपकी जो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, वो किस तरह से ऐड करोगे वही आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी यही फंक्शन आपको ऐड होता है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सम करना है, मैंने कर्सर रखी मेरी, आप इस पे डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पे सम, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा, आपका फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, आपको एंटर करना, आपकी टोटल आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपको अलग अलग फील्ड के फॉर्मूला शो हो जाएंगे। अब बोलेंगे कैसे, तो आप मैथमेटिक्स अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ तो आपको क्या समझ में आएगा कैसे फॉर्मूला, तो ये वही है जिस फील्ड में आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला मिलते हैं, ठीक है। तो अब इससे आगे मैं यहाँ पे आऊंगी आपके पास डिफाइंड नेम। अब ये होते क्या, देखो डिफाइंड नेम मतलब आपको मैंने बताया था हर सेल का एक अलग नाम होता है। जैसे इस सेल का नेम क्या क्या हो जाएगा, D11। यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में शो भी होता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये हर सेल का एक अलग नेम होता है। तो वैसे अगर आप चाह रहे हो कुछ एक रो है या कोई कॉलम है, आप उसको किसी नेम से डिफाइन करना चाह रहे हो, जब भी आप ऐड करो, अगर मैं यहाँ पे अगर इस चीज की टोटल करूँ तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू सम, फिर आपको उसकी पूरी रेंज ऐड करनी होगी। तो अब रेंज में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रेंज लेना होगा, ठीक है। ये ऐसे आप इसमें रेंज ऐड करोगे, सॉरी इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन आपको यहाँ पे रेंज ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से आप रेंज ऐड करोगे तभी आपको ये फॉर्मूला रन करेगा। आप बस चाहोगे यार बस मैं यहाँ पे इस कॉलम का एक नेम ऐड कर दूं और उस तरह मुझे टोटल ऐड हो जाए। यहाँ पे भी नहीं आपने पूरी रेंज दी है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो मैं आपको पूरी रेंज देने की जरूरत नहीं, मैं एक कोई नाम लिखूं मुझे यहाँ टोटल मिल जाए। तो किस तरह से आप उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आता है इसी पूरे कॉलम को आप एक क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। कैसे, आपको जैसे इसको पूरे कॉलम में नेम शो करना है ना आपको, आप इसको क्या करोगे, आपने एक रेंज लिया, रेंज एरिया, मैंने मैथ के जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे मैंने उनके रेंज लिया से, और यहाँ पे चलिए डिफाइंड नेम। आप डिफाइंड नेम में जैसे जाओगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किस नाम से आपको सेव करना है। मुझे मैथ के मार्क्स है तो मैं मैथ के नाम से, कमेंट, कुछ कमेंट आपको लिखना, आप कमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे आपका शीट का एरिया आ जाएगा, आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा, ओके कर दो, तो आप देखो आपके पास ऐड हो गया। अब जब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल्स टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, अब मुझे रेंज नहीं देनी, अब मुझे क्या लिखना, मैथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैथ लिखूंगी ना, तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने उसको एक पूरे बॉक्स को एक कॉलम बना के उसको एक सेव कर दिया, ठीक है, एक नेम दे दिया, तो इसने पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ एंटर करना, आपको ये टोटल दे देगा, ठीक है। इसका ये काम होता है नेम मैनेजर का। जैसे अभी साइंस है, साइंस का मुझे एक अलग से ग्रुप बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम में गई, यहाँ पे नेम क्या लिखना है, मुझे साइंस लिखना है, और रेंज आ गया, ओके कर दो। तो अब यहाँ पे साइंस का भी आपको ऐड करना है, आपको सिंपल सा इक्वल्स टू जो भी एवरेज सम आपको जो भी करना है आप लिखना है यहाँ पे आपको, और आपने साइंस के नाम से जिस नाम से आपने ग्रुप बनाया वो नाम आप ऐड करेंगे, तो एंटर, सॉरी क्या हो गया, अच्छा सेलेक्ट। अब आप देखो कि सेलेक्ट, क्योंकि जब अपन लिखते हैं ना यहाँ पे तो आपको पूरा नाम रेंज लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है टैप कर दो, टैप करोगे तो आपके पास वो सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एंटर करना, ठीक है, ये रेंज आ जाएगी। अब आप बोलोगे मुझे पूरी रो का चाहिए, अब पूरी रो का भी आप ले सकते हो। अब आप देखना भी चाह रहे हो कि भाई मैंने किस किस का ऐड किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में आपके ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने इसमें क्या क्या एरिया सेव कर रखा है। अब जैसे मैंने इसमें साइंस में मैंने रेंज थोड़ी कम दी है, मुझे रेंज बढ़ानी है, या इसका नाम चेंज करना है, एडिट करना है, या फिर मुझे इसे डिलीट करना है, मेरा जो भी वर्क था मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे उसको हटाना है,
तो आप इसको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट, अगर आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर दें। ठीक है, आपको मैथ वाले की जो रेंज है उसको चेंज करना है या नाम वगैरह में कुछ चेंज करना है या कुछ नहीं ऐड करना है। मैं चाह रही हूँ जो मेरी टेबल है, आप देखो ये टेबल है, जब भी मैं कुछ यहाँ पे टेबल लिखूं तो मेरे पास पूरी टोटल टेबल की, तो आप क्या करोगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हो। अब किस नाम से ऐड करना है, टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज देनी है आपको, रेंज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पूरी रेंज देनी है मुझे, सेम टोटल। जैसे भी मैं यहाँ पे टेबल लिखूँ, यहाँ पे मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जानी चाहिए, मैंने इसको एक रेंज दे दी। ठीक है, अब आप इस पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। ठीक है, आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पे चाहिए वही एड्रेस, तो आप यहाँ पे आता है यूजिंग फॉर्मूला, आप जैसे यूजिंग फॉर्मूला पे जाएंगे आपको यहाँ पे शो मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे आप ऐड करेंगे आपकी पूरी जो भी आपने बनाया ना ग्रुप, पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेम डिफाइन कर सकते हो, आप अलग अलग एरिया को अलग अलग नेम आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो इसमें अलग अलग ऐड करने से अच्छा कोई सिंपल सा ऑप्शन ये है जिसमें आप सारे एक साथ आप अलग अलग ऐड कर दो, क्योंकि टेबल में सारा एक हो गया। तो एक बार मैं इसको वापस आपको शो करती हूँ, जैसे अभी आप देख लो यहाँ पे आपके पास अलग अलग है, तो आप चाहो एक ही बार में आ जाए, तो आप इसको डिलीट कर देते हो मैथ वाले को। आप अलग अलग ऐड ही नहीं करना चाह रहे हो, आप ग्रुप बनाना चाह रहे हो कि साइंस का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग, पर आप चाह रहे हो एक ही बार में ये काम हो जाए। तो आप यहाँ पे मिलेगा क्रिएट सिलेक्शन फॉर्म, तो आप क्या करोगे, इस एरिया को सेलेक्ट कर लो, इस एरिया के आपको कॉल ग्रुप बनाने, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे चले जाए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है आपको किस तरह से ग्रुप बनाने, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज या फिर बॉटम राइट लेफ्ट, है ना। मुझे चाहिए टॉप रो, जो टॉप रो मैंने हेडिंग दे रखी जैसे नेम, हिंदी, इंग्लिश, इनसे इनका नेम डिफाइन होना चाहिए। मैंने क्लिक किया, लेफ्ट वाला हटाया, मैंने ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये क्रिएट हो गया। या तो अलग अलग आप ऐड करते हैं या फिर एक साथ, आप कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है, सारे मेरे पास ऐड हुए। अब मुझे यहाँ पे कोई भी सेम, मुझे कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू सम, या फिर आप डायरेक्ट आप यहाँ पे चले जाओ यूजिंग फॉर्मूले में और यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा। मुझे चाहिए साइंस के, लिखा, क्या करना है मुझे, सम करना है, इसके आगे आप ऐड कर दो सम, ये लीजिए। ठीक है, तो ये इजी करता है आपके पास, इस तरह से आप नेम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, आपको जैसे टोटल, अब टोटल कहाँ से आई आपके पास, आपको शो करना है, सामने वालों को प्रेजेंट करना है कि हाँ हमारे पास ये टोटल यहाँ से आई, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, कहाँ से रेंज ली है आपने और कहाँ से, तो आप यहाँ से प्रिटेंड कर सकते हो कि हमारे पास ये वैल्यू है। तो एरो से आपको शो करता है कि आपके पास यहाँ से लेकर आपने जो भी वैल्यू लिखी है वो आपके पास यहाँ पे ऐड हुई है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री की जो मार्क्स है उनकी टोटल है आपकी ये। ठीक है, ये अगर आपने इसको हटा दिया, मानो आपने टोटल हटाया, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, पीछे और परसेंटेज वगैरह पे, तो आप इसको भी शो कर सकते हो। मैं इसको हटा देती हूँ, रिमूव एरो, एरो रिमूव कर देगा। अब आप देखना चाह रहे हो अगर आप टोटल हटा देते हो इस मार्कशीट से तो आपको किस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन डिफरेंट, ये देखो सेम, क्योंकि मैंने रैक किया था, यहाँ पे पूरा शो करेगा कि अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम करते हो तो ये सब पे डिफरेंट, किस किस पे फर्क पड़ेगा, इधर देन एक परसेंटेज पे, क्योंकि परसेंटेज भी टोटल के बेस पे। तो अगर आप कोई फाइल पे वर्क कर रहे हो और आपको बोल दिया गया कि ये फाइल में कुछ कॉलम हटा दो, तो आप पहले देखना चाहोगे कि अगर मैंने ये कॉलम हटाया है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस तरह से इस एरो से आप शो कर सकते हो, देख सकते हो आपको अगर मैंने परसेंटेज हटाया, अब मैं देखना चाह रही हूँ अगर मैंने परसेंटेज हटाया तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज पे क्लिक करो, देन ये शो कर देगा कि अगर आपने परसेंटेज पे कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की तो सभी पे इफेक्ट आपका ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। रिमूव एरो रिमूव कर देगा। शो फॉर्मूला, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है। जैसे स्कूल वगैरह आप देखना है कि आपको फॉर्मूले कौन कौन से यूज किए हैं, मुझे सारे फॉर्मूले एक साथ मुझे मेरी मार्कशीट में चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो फॉर्मूला, आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपने जो जो फॉर्मूला ऐड किए हैं आपकी मार्कशीट में, आपको सारे फॉर्मूले आपको शो करेगा ये। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला चेक कराता है कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं। आप इसको ऑफ कर देंगे, नॉर्मल आपकी फाइल हो जाएगी। एरर चेक, अगर आपकी फाइल में कुछ एरर, अभी देख लो आप यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर, तो आपको देखना है कि उसमें एरर क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको शो कर देगा कि किस बेस पे एरर है। आपको नेक्स्ट एरर पे जाना है, आपको शो कर देगा कि आपने क्या इसमें कमी है, आप यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो एरर आपको बताता है कि आपके यहाँ पे एरर है। ठीक है, अब अगर आपको कोई फॉर्मूला है,
उस फॉर्मूला को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको शो करना है। ये एरर है तो एरर को स्टेप बाय स्टेप आपका देखना है आपको। तो आप इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। ये देखिए शो कर रहा है। अब मैं चाह रही हूँ मेरे को पूरा देखना है। जैसे मुझे बोला गया कि रैंक है आपके पास, किस बेस पे आपने रैंक को निकाला है। आपको अगर रैंक आपने पता परसेंटेज की बेस पे आपकी रैंक होती है, और परसेंटेज किसकी बेस पे होती है, टोटल। अगर टोटल नहीं है तो परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज नहीं है तो आपका रैंक नहीं निकलेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको शो करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम आपको जाना है फॉर्मूला पे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इन करेगा कि आपने रैंक से पहले क्या निकाला है, परसेंटेज, और परसेंटेज से पहले इन जाओगे तो आपके पास टोटल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने इससे पहले पहले क्या वर्क किया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको शो करता है। सेकंड आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो आप मान सकते हो इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कोई ज्यादा डेटाबेस वर्क पे कोई काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह से ऐड करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो ये तो छोटी सी फाइल है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ टोटल लिखी है, ठीक है, अब मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, इफेक्ट किससे पड़ेगा, टोटल में पड़ेगा, क्योंकि मैंने टोटल करा है। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। अगर ऐसे मैंने कोई फाइल बनाई है और उसमें मैंने पूरी टोटल लिखा रखी है, एक मिनट चेक करती हूँ, इसके अंदर फाइल होनी चाहिए, ओपन। जैसे देखो मैंने इसकी एक ग्रैंड टोटल ली थी, इसकी ग्रैंड टोटल आपको पता ही है कैसे लोगे, आप सम कर दो। ठीक है, रेंज आपने दे ही दी है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल है मेरी। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ टोटल में या क्वांटिटी में, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये तो छोटे से, देखो आप देख भी सकते हो, तो जूम करके भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया है यहाँ पे 75,000, तो आप देखोगे मेरी टोटल में चेंजेस होगा, मुझे शो होगा। अगर वैसे ही अगर आपके पास खूब सारा डेटा है, 1,000 2,000 का आपने क्लाइंट का पूरा डेटा लिख रखा, तो आप उसको कैसे चेक करोगे। तो ये क्या करता है, वॉच विंडो आपकी एक अलग से एक छोटी सी विंडो ओपन कर देता है, जिसमें आप वॉच कर सकते हो कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो, आपको वहां पे शो कर देता है विंडो में। अगर मुझे यहाँ पे चेक नहीं करा, मैं यहाँ पे, अब मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ पे क्या चेंजेस कर रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे चेंज कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एड कर दिया, क्या चेंजेस हुए मुझे शो नहीं होता। तो ये वॉच विंडो क्या करता है, आपको वॉच करता है। आप एक अलग से यहाँ पे विंडो ऐड कर सकते हो। कैसे, आपको जाना फॉर्मूलाज, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉच विंडो, देन क्लिक। अब क्या है वॉच करना है आपको, आपका टोटल। ठीक है, आप टोटल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एड वॉच, आपको क्लिक करना है। ओके, ऐड कर दिया, हो गया। अब आप इसको जैसे जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करके रखना है, मैंने रखा। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी जैसे आप ऊपर ले जाओगे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, मैंने ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ऐड किया, पर आप देखोगे यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, वैल्यू में आप देखना क्या है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो आप देखना वहां पे भी चेंज हो जाएगा। मैंने ऐड किया यहाँ पे 50,000, अच्छा देखो चेंज हुआ। तो इस तरह से आप इसमें वॉच कर सकते हो कि आपके उसमें, अब जब डेटा बहुत सारा होता है ना, तो आप इसका यूज करके आप अपना डेटा चेक कर सकते हो। वॉच अलग से विंडो ओपन करके देता है। ठीक है, अगर आपकी और भी फाइल है, अगर आप उनका डेटा भी ऐड करना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग विंडो भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये होता है वॉच विंडो का काम। ठीक है, आप एक साथ दो विंडो के ऊपर वर्क कर सकते हो। सेकंड आता है कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन आपके फॉर्मूला बेस पे ही है। देखिए, अब यहाँ पे आपको, इसको हटा देती हूँ यहाँ से पहले एक बार, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो ऑटोमेटिक रहेगा, तो ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, और सभी का आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, एक बार इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने ये डिलीट किया। अगर आप अभी रैक करते हो तो ये क्या करेगा, पूरे में सेम सबकी टोटल निकाल के आपको दे देगा, एक ही फॉर्मूला में सभी पे रन कर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा था, ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने कर दिया मैन्युअल। जिस पे फॉर्मूला लगे तो आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और अब देखिए आप दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने इसको हटाया, सेम
मैंने लिख दिया। अब मैंने सेम सभी पे अप्लाई करने की कोशिश की, तो आप देखोगे यहाँ पे सेम संख्या रिपीट हो रही है, पर ये इसकी टोटल नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने क्या होगा, आपको हर हर एक सेल का एक अलग से आपको फॉर्मूला ऐड करना होता है, तो ये होता आता है कैलकुलेशन। तो आप हमेशा इसमें ऑटोमेटिक रखते हो, और आप मुझे कैलकुलेट करना, तो आप कैलकुलेट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे वो उसको आपको आंसर दे देगा। ठीक है, ये होता है इसका कैलकुलेशन का वर्क। ठीक है, आप इसलिए हम ऑटोमेटिक इसको रखते हैं, क्योंकि आपने एक बार अगर फॉर्मूला लगाया वो सभी पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर आपको शीट पे कैलकुलेट करना है, आप शीट पे कैलकुलेट कर सकते हो। या आपकी एक शीट ये है, एक शीट और है, तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे एक शीट मेरी ये है, मैंने इसका डेटा कॉपी किया, सेकंड शीट यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब मुझे इनकी टोटल करनी है ना? अब दोनों पे मुझे इसका करना है, चेंजेस करना है यहाँ पे, या कुछ भी ऐड करना है, तो ये करेगा, शीट को कैलकुलेट करता है। डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टोटल। अब मुझे इसको टोटल करना है, मैंने इसका भी डेटा हटा दिया। ठीक है, अब आपको शीट कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैलकुलेटर किस तरह से वर्क करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये होता है आपका फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला, ये टैब है, मैं आपको आगे इसको बिल्कुल सिस्टम से बताऊंगी किस तरह से किस फॉर्मूले का यूज होता है। आज मैंने आपको इसको सिंपल सा, किस तरह से आप नॉर्मल अगर बेसिक आप यूज कर रहे हो, तो इसको किस तरह से आप यूज करोगे, वो मैंने आज आपको बताया। थैंक यू क्लास।